सर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फैजाबाद और अब जोधपुर का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, आपको कुलपति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन दो जगह भी मिली, अभी भी मिली। किस तरह आपने कुलपति के रूप में जो आपकी यात्रा थी, आपके जो जीवन के उद्देश्य थे, उनके साथ कर रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? 2009 में मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई और उसके बाद में मैंने सोचा कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं और यही मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों न कुलपति पद के लिए अप्लाई किया जाए। तो मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के चांसलर्स को पत्र लिखा और अपना बायोडाटा भेजा। और आपको आश्चर्य होगा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति चयन समितियों ने 37 जगह मेरा नाम सेलेक्ट भी किया। मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए मेरा नाम जब चयन हुआ, वहाँ पर यह प्रथा है कि वहाँ के कुलाधिपति आपको एक इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं। BL जोशी साहब वहाँ पर गवर्नर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, डिस्कशन हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे वहाँ के लिए चयन नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद ही फिर एक गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए जब मेरा चयन हुआ, उन्होंने इंटरव्यू लिया, बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा देखो ये विश्वविद्यालय बहुत ख़राब हालत में है, पूर्वांचल का विश्वविद्यालय है, यहाँ बड़ी अराजकता भी है, क्या आप संभाल पाओगे? मैंने कहा कि सर आप मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और फिर मेरे पास वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर आया। मैंने 20 जनवरी 2011 को वहाँ पर कुलपति के पद संभाला और 2011 से 14 तक मैं वहाँ रहा। पूर्व आपको आश्चर्य होगा कि गत 11 साल से वहाँ पर किसी कुलपति ने अपना टर्म पूरा नहीं किया था। इतने लंबे अरसे के बाद मैं पहला कुलपति था जिसने अपना टर्म पूरा किया और वो एक ऐतिहासिक काल बन गया। आज भी वहाँ के शिक्षक जब मुझे फ़ोन करके बात बताते हैं कि सर वो इस विश्वविद्यालय का स्वर्ण काल था। हर विधा के अंदर हमने वहाँ विकास किया, बड़े बड़े आयोजन किए, हर विभाग ने सेमिनार कराए। 100-150 सेमिनार उस समय मेरे कार्यकाल के दौरान आयोजित हुए और कुछ तो बहुत बड़े बड़े आयोजन थे, जैसे ऑल इंडिया वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस हमने कराई जिसमें पूरे इंडिया के वाइस चांसलर्स वहाँ आए। फर्स्ट उत्तर प्रदेश साइंस कांग्रेस भी हमने कराया जो कि वहाँ ऐतिहासिक रहा। इसके अलावा कई निर्माण कार्य कराए, करीब 65 पत्थर मेरे लगे हुए हैं जिसमें मैंने शिलान्यास किया और लोकार्पण भी मैंने ही किया और वो सब बिल्डिंगें वहाँ अब उपयोग में आ रही हैं। साथ ही हमने एकेडमिक कार्य के अंदर जाते ही मैंने रुचि ली। जैसे ही मुझे पता लगा कि यहाँ सिलेबस कई सालों से रिवाइज नहीं हुआ है तो सबसे पहला कार्य मैंने यही किया और वहाँ से नेट का सिलेबस हमने PG के सिलेबस में डाला जिससे बहुत सारे छात्र नेट पास करने लगे अगले वर्ष से। ये बहुत सारी चीज़ें थी। हर चीज़ के अंदर हमने NSS के अंदर इतना काम किया कि राष्ट्रीय स्तर पर हमको पुरस्कार मिला। वहाँ पर विश्वविद्यालय में स्काउट नहीं था, हमने स्काउट शुरू कराया और खेल गतिविधियों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनाई। विश्वविद्यालय ने पहली बार एक जॉइंट क्रीड़ा परिषद बनाई जिससे कि कॉलेजेस और विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय स्तर के खेल सुविधाएं उपलब्ध करा सके, जिसमें प्रति छात्र 100 रुपया हमने फीस रखी और इस तरह से करोड़ों रुपये की आमदनी विश्वविद्यालय के खेल विभाग को होने लगी। कई नए सब्जेक्ट्स प्रारंभ कराए, MSc माइक्रोबायोलॉजी कराया, कई लॉ में डिप्लोमा कराए, गेम्स का वहाँ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स नहीं था उसको प्रारंभ कराया और जो पुराने बोर्ड थे सालों से जो लगे हुए थे सबको बदलवाया मैंने। और सबसे बड़ी बात हमने प्रारंभ की कि वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उस समय हमने सोचा था और हर क्लास के अंदर LCD प्रोजेक्शन की फैसिलिटी उपलब्ध कराई। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सभी शिक्षकों को हमने लैपटॉप बांटा और मैं उनसे ऑनलाइन बात करता था। तो ये एक बड़ी बात थी। वहाँ पर PhD ऑर्डिनेंस जो 2009 का था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय ने लागू किया और मैं हर PhD वाहवाह में जा कर के बैठता था कि किस तरह से बच्चे वाहवाह देते हैं और इस तरह से इम्प्रूवमेंट का दौर हम हर बार करते रहे। तो ये बहुत सारी जो नई चीज़ें थी, नवाचार जो हमने किए वहाँ पर, वो वहाँ के बच्चों को, लोगों को, सबको भाए और वो आज तक मुझे याद करते हैं। इसके बाद में मुझे फैज़ाबाद में भी काम करने का मौका मिला और यही सब गतिविधियाँ हमने वहाँ की। यहाँ पर भी हमने जैसे गोरखपुर में मैंने किया था कि पहली बार बहुत बृहद आयोजन किया हमने एलमनाई का, जो कि बहुत सारे लोग आए, जुड़े और बहुत सारी गतिविधियाँ कराई। वही चीज़ हमने यहाँ फैज़ाबाद में, मुझे आसान रहा हर चीज़, क्योंकि जो चीज़ मैं वहाँ कर चुका था वो लगातार 3 साल मैंने गोरखपुर में कॉन्वोकेशन कराए। सालों की जो डिग्रियाँ नहीं बनी थी उन सबको बनवाया। तो इस तरह के नवाचार किए। कॉलेजेस के अंदर हमने मिनी दीक्षांत समारोह आयोजन करने की प्रथा मैंने शुरू की।
कॉलेज में ही वहाँ के छात्रों को डिग्रियाँ बंटने लगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर एक माइलस्टोन स्थापित हुआ है।